नमस्कार दोस्तों, रमा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ से हाइट और डिस्टेंस का टॉपिक मैथमेटिक्स का अपना सब्जेक्ट है। इसमें जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो यहाँ से ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ साइन अल्फा 8/15 हो, तो क्वेश्चन है कि पतंग की ऊंचाई क्या है। ऑप्शंस अपने हैं 160 मीटर, 80 मीटर, 160/3 और नॉट है। तो एक पतंग की डोरी यहां से कितनी है, 100, यहां पे 100 मीटर है। तो इस तरीके से अपन क्रिएट करेंगे यहां से डायग्राम को भी। तो यहां से 100 मीटर लंबी है पतंग की डोरी, तो इस तरीके से पतंग की डोरी यहां से है और ये कितने मीटर की अपने पास में 100 मीटर है। यहां से 90 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन कहता है कि भूतल के साथ में साइन अल्फा 8/15 है। तो यहां से अपने पढ़ा था भी L के और A है। तो यहां से अपने पास में साइन कोस और टेन। तो यहां से साइन की वैल्यू ये है, साइन अल्फा है। और साइन अल्फा मीन्स क्या होता है अपने पास में लंब बटे कर्ण है। तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा, यहां से कितना है लंब बटे कर्ण है। और लंब बटे कर्ण में लंब कितना इसमें भी, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहां से है 8/15। तो 8/15 कौन सी वैल्यू है, यहां से 8 तो अपने पास में लंब है और कर्ण कितना अपने पास से 15 है। तो अब अपने को ये देखना कि पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां से लंब बटे कर्ण यहां से है 8/15 और यहां से कितना भाई, यहां से कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास से 100 मीटर की है। तो यहां से कर्ण की वैल्यू को हम नीचे रखेंगे 100 मीटर। तो यहां से लंब यानी ऊंचाई अपने पास से आएगी। तो जैसे अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना होना चाहिए अपने पास में 15h की वैल्यू कितनी है अपने पास में 100 × 8 है, कितना है 800 है। तो h का मान कितना होना चाहिए 800/15 हुई। तो 5 से डिवाइड करेंगे अपन, कितना होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे 160 मीटर और यहां से करेंगे तो 3 है। तो फाइनल इसका उत्तर क्या है 160/3 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा वो अपन यहां से चेंज करेंगे। तो इसको रिवाइज करेंगे अपन। तो यहां से देखो साइन अल्फा है, साइन अल्फा की वैल्यू 8/15 है। लेकिन आपने L और K के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था भी साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8 है और कर्ण की वैल्यु यहां से कितनी है 15 है। तो फाइनली अपने को इसकी पतंग की लंबाई दे रखी है 100 मीटर की है। तो लंब है 8 है और कर्ण है 15। तो यहां से 8/15 है। तो यहां से लंब कितना होना चाहिए, तो लंब क्वेश्चन के अंदर हमें फाइनली निकालना है। तो यहां से कितना अपने पास में कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 100 मीटर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने तो 15 × h और यहां से 8 को 100 से करेंगे तो कितना है 800 है। h का मान निकालेंगे तो कितना होना चाहिए 160/3 मीटर की है भाई। तो इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन राइट है अपने पास से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हुई। अगला क्वेश्चन पढ़े यहां पे, हवा के एक झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2 रूटे 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या थी। तो यहां से देखेंगे अपन, ये है एक पेड़, यहां से है ये टोटल पेड़ है, यहां से इसका हिस्सा टूटा हुआ है और टूटकर यहां से कितनी दूरी के ऊपर गिरा है, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर यहां से गिरा है। तो आप कहेंगे 2√3 मीटर की दूरी के ऊपर यहां गिरा है। अब इस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फाइनली कहां से टूटा ये हिस्सा, ये अपन कह देंगे L है भाई, ये वैल्यू क्या है L है। तो यहां से ये वैल्यू क्या अपने पास से L है। ये जो हिस्सा है उतना ही हिस्सा क्या अपने पास में यहां से कर्ण का है। तो यहां 2 और 3 मीटर की दूरी के ऊपर है। तो इसकी हमें क्या बतानी है ऊंचाई बतानी है भाई।
तो फाइनली हम उस मेथड से करेंगे एल ए एल और के से। तो यहां से क्या होना चाहिए एच बटे 2√3। तो यहां से एल ए एल के ए। तो यहां से क्या है लंब बटे यहां से क्या है आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है अपने पास में लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है भाई। तो यहां से tan थीटा tan अपने पास में कितना डिग्री बना रहा है इसमें 60 डिग्री बनाता है। तो लंब यहां से कितना है h है। तो लंब की वैल्यू तो है h, आधार की वैल्यू कितनी है 2√3 है। और यहां से क्या बनेगा लंब बटे आधार। तो tan कितना डिग्री बनाएगा इसमें 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो s बटे 2√3 tan 60 डिग्री का मान होता है यहां से √3 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू कितनी होगी अपने पास से √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मीटर। तो s का मान कितना अपने पास में s का जो मान हुआ है वो है 6 मीटर भाई। अब हमें क्या करना है हमें तो ये l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अपने। तो यहां से क्या लिखेंगे अपने h बटे लंब बटे यहां से क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण और लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6 और यहां से आधार और कर्ण कितना अपने पास में l है। और यहां से फाइनली कहेंगे लंब बटे कर्ण क्या होता है अपने पास से लंब बटे कर्ण कितना होता है तो लंब बटे कर्ण ये रहा भाई। और लंब बटे कर्ण मींस क्या होता है अपने पास में sin थीटा होता है। तो यहां लिखेंगे sin थीटा और sin थीटा कितने डिग्री का अपने पास में 60 डिग्री है। तो sin 60 डिग्री के बराबर में कितना है 6 बटे में l। तो यहां से sin 60 का मान कितना अपने पास है √3/2 है। और यहां से कितना अपने पास में 6/l है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से √3l बराबर कितना है 12 है। और यहां से l का मान निकालेंगे l मींस के अपने पास से ये कर्ण है और ये कर्ण का हिस्सा जो टूटकर अपन इसको यहां से सीधा करेंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई अपने पास होगी h प्लस l। तो कितना होना चाहिए 12/√3। आप इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो √3 इंटू √3। तो फाइनली √3 इंटू √3 कितना होता है अकेला 3 और इसको हम काटेंगे कितना आना चाहिए 4। तो फाइनली l का मान कितना है 4√3 है। अब इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए यानी टोटल लेंथ ऑफ यहां से ट्री। तो पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है इस h और l को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो h की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6 मीटर और यहां से l की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4√3 है 4√3 है। अब इसमें √3 है ऑप्शन अपने को मैच करना है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू यहां से कितना है 3 इंटू 2 और ये कितना अपने पास में 4 इंटू √3 है क्योंकि √3 इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इस अकेले 3 को हम क्या कह सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहां लिखेंगे √3 इंटू √3 और इसको हम कह सकते हैं 2 का 2 और ये कितना अपने पास में 4√3 है। इससे क्या कॉमन दिखाई दे रहा अपने को इसमें 2√3 कॉमन है भाई। तो यहां कितना बचेगा अपने पास में √3 और 4√3 में 2√3 का भाग देंगे तो यहां कितना बचेगा अपने पास में 2। इस तरीके से अपन इसका ऑप्शन है मैच करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसके अंदर 2√3 प्लस में 2 डी ऑप्शन अपना क्या है राइट। तो इसमें कुछ नहीं है एक पेड़ है वो एक भाग से टूटेगा और यहां से 2√3 मीटर की दूरी के ऊपर गिरेगा और कितने एंगल का कोण बनाएगा इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां से टोटल लेंथ ऑफ ए ट्री बतानी इसमें। तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए h प्लस l को अपन ऐड करेंगे तो यहां से टोटल लेंथ होगी अपने पास में ट्री की। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन मैच हुआ अपने पास में डी ऑप्शन मैच हुआ है। अगला क्वेश्चन चेंज करेंगे भाई। तो देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है वो ये है एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई 2 मीटर है भाई। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है यानी एविलेशन एंगल ऑफ यहां से सन।
तो यहां से बताना है कि प्रकाश स्रोत का ओनियन कोण कितना डिग्री होना चाहिए। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको, 1 2 और 3 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की छाया की लंबाई, तो इस तरीके से करेंगे आप। तो ये तो है हाइट और ये है अपने पास में इसका बेस परछाई और ये इसका एलिवेशन एंगल कितना डिग्री बनेगा, तो हम कहेंगे थीटा डिग्री बढ़ेगा भाई। तो यहां से 2 रूट 3 मीटर का ऊंचा है ये और 2 मीटर की यहाँ पे छाया है, 2 मीटर की क्या अपने पास में छाया है, तो इसका एलिवेशन एंगल कितना डिग्री होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे यहाँ पे एल और के अकॉर्डिंग यहां से दो साइड अपने को दे रखी है, तो लंब बटे आधार, तो यहां लिखेंगे एल और के ए। तो फाइनली कहेंगे यहाँ पे साइन, ये है कोस, ये है टेन, तो यहां से फाइनली कौन सी वैल्यू साइड दे रखी अपने को भी, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा भी। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा की वैल्यू, ये होती है लंब बटे आधार है। और लंब कितना इसके अंदर भाई, लंब कितना इसमें 2 रूट 3 है, आधार कितना इसमें, आधार है 2, और यहां से 2 से 2 कटेगा अपने पास में, तो कितना बचेगा इसमें, रूट 3 बटे में कितना है 1 है। और थीटा कितना डिग्री बना रहा है इसमें, थीटा कितना डिग्री बनाएगा भाई, तो फाइनली लिखेंगे टेन थीटा का मान आ गया अपने पास में रूट 3 है। टेन थीटा का मान रूट 3 इसके अंदर है, तो आप कहेंगे कि टेन थीटा का मान फाइनली हमें मिला है रूट 3, तो थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए। तो टेन थीटा की लाइन में आप जाके देखेंगे तो कितने डिग्री का मान यहाँ पे रूट 3 होता है, तो आप कहेंगे कितना भाई 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3 होता है। तो इसका एलिवेशन एंगल कितना अपने पास में रूट 3 है, तो यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके अंदर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसको भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुणी है, तो सूर्य का एलिवेशन एंगल कितना होना चाहिए, एलिवेशन एंगल ऑफ ए सन। तो इस क्वेश्चन को फाइनली आप देखेंगे तो किस तरीके से सोल्व करें, देखें। एक स्तंभ की छाया भी, तो यहाँ तो ये तो अपने पास में एक स्तंभ है और ये क्या कहलाती है इसकी भाई, परछाई कहलाती है, छाया कहलाती है, शैडो कहलाती है। तो यहां से कितना है भाई, ये अपने पास में हाइपोटेन्यूज है, तो क्वेश्चन कहता है कि इसका एलिवेशन एंगल कितना होगा, थीटा कितना डिग्री बना रहा है, और ये क्या अपने पास में 90 डिग्री है अपने पास। तो यहाँ पे लंबाई जो है ना, ये तो है लंबाई, और ये क्या अपने पास में आधार, आधार है, ये अपने पास में बेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस होता है। ए से डिनोट करेंगे आप इसको। ये क्या होता है अपने पास में, कर्ण होता है, कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। और ये अपने पास में लंब होता है, और लंब को हमने किससे डिनोट किया है, एल से। अभी लंबाई जो है ना, लंबाई है वो किसकी भाई, किसकी है, ऊंचाई की 1/√3 गुना है। छाया की लंबाई जो अपने को दे रखी है, जो आधार है वो छाया है, और इसकी लंबाई की कितनी है, 1/√3 है भाई। तो अब यहां से ए और एल का मान कितना होना चाहिए, अनुपात और समानुपात के नियम से। तो आप कहेंगे आधार की कितना है अपने पास 1 है, और यहां से लंबाई कितनी है, √3 है। तो आप इसके अंदर पुट कर दो भाई, आधार की वैल्यू 1 और लंबाई की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √3 है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, तो एल वाले मेथड से आप लिखेंगे एल और के ए। तो लंब बटे आधार होता है क्या अपने पास में, tan होता है, तो यहां लिखेंगे tan थीटा भी, तो यहां से लिखेंगे tan थीटा। अब लंब और आधार कितना अपने पास में, √3/1 है, और यहां से कितना है, tan थीटा है, और tan थीटा का मान कितना पड़ा अपने पास से, tan थीटा की जो वैल्यू है वो √3 है। तो tan की लाइन में जाके देखेंगे कि कितने डिग्री का मान है, यहाँ पे √3 होता है, तो इसका एलिवेशन एंगल कितना बड़ा अपने पास में, 60 डिग्री बड़ा भी, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आप इसको नोट करें। अभी आगे क्वेश्चन अपन चेंज कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन अपन चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक मीनार के शीर्ष का ओनियन कोण उसके परपेंडिकुलर फुट पॉइंट से
50√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट ऑफ ए, यहां से मीनार की ऊंचाई अपने को फाइनल बतानी है। तो इसका डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ये तो अपने पास में एक मीनार है और इसके आधार बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर हुई, यानी परपेंडिकुलर फुट पॉइंट आधार बिंदु से 50√3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर कितने डिग्री का एवरेज एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो यहां से मीनार की ऊंचाई बतानी है अपने को फाइनली क्या होगी। तो यहां से देखेंगे लंब बटे आधार, तो यहां से लिखेंगे एल ए एल और के ए। तो फाइनली आप इसमें क्या क्या होता है भाई, ये साइन, ये कोस और ये क्या होता है अभी, tan थीटा होता है। अभी लंब बटे आधार क्या अपने पास में, तो लिखेंगे लंब बटे आधार इसके बराबर होता है tan थीटा। अभी लंब की वैल्यू कितनी इसके अंदर भाई, लंब की वैल्यू तो है h, तो यहां लिखेंगे h, आधार कितना है 50√3 है। फाइनली tan और एंगल कितना है भाई अपने पास में 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो। और tan 60 का मान कितना अपने पास में, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 है, तो यहां से लिखेंगे √3 अपॉन में कितना है 1 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s का मान कितना होना चाहिए, 50√3 इंटू 3, यहां से √3 है, तो फाइनली कितना होगा भाई, √3 इंटू √3 क्या अपने पास में 3 है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताना है, तो 150 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो यहां से मीनार की ऊंचाई कितनी मिली अपने को, 150 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ इसमें, सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट बनना है और इन क्वेश्चनों का लेवल एग्जामिनेशन में ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करें यहां पे, एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, एक सीधी हॉरिजॉन्टल यहां से प्लेट के ऊपर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सीढ़ी का यहाँ पे क्या, निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ, यहां से अपने को बतानी है सीढ़ी की लंबाई क्या है। ऑप्शन अपने सामने है, तो सबसे मेन परफेक्ट होता है इसमें डायग्राम किस तरीके से क्रिएट करेंगे और सीढ़ी को किस तरीके से आप समझेंगे। तो ये तो है इसकी हाइट और ये क्या है इसका भूतल, यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और ये कहलाती है इसकी सीढ़ी कहलाती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या कहलाती है, सीढ़ी कहलाती है। अभी भूमि तल के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रही है, इसमें 60 डिग्री बनाती है और दीवार के निचली सिरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन कहता है सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो लंबाई कौन सी कहलाती है भाई, सीढ़ी की लेंथ कौन सी कहलाती है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहलाती हुई। तो ये सीढ़ी की क्या कहलाएगी, सीढ़ी की लंबाई कहलाएगी, ये सीढ़ी की लंबाई है। तो यहां से अपन वो बढ़ाएंगे इस तरीके से एल ए एल और के ए, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक है। तो यहां लिखेंगे भाई कर्ण बटे आधार, इसको क्या लिखेंगे अपने, कर्ण बटे आधार लिख दो या फिर आधार बटे कर्ण लिख दो। आप इसमें आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है, इसमें देखो मैंने पहले ये साइड ली आधार, फिर मैंने ये साइड ले ली, या फिर मैं कर्ण को पहले ले लूं आधार को बाद में ले लूं, आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आधार बटे कर्ण लिया और आधार बटे कर्ण होता क्या, इसमें कोस होता है। अभी यहां लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, कोस थीटा। अभी आधार कितना अपने पास में, आधार तो है 5 मीटर और कर्ण कितना है, कर्ण का पता नहीं, इसको मैंने के लिख दिया है। और यहाँ एंगल कितना डिग्री का बनाता है अपने पास में, 60 डिग्री बनाता है। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान 37 के बराबर होता है, 37 का मान 1/2 होता है। तो 5/k, यहां से 1/2, तो k का मान कितना होना चाहिए, 10 मीटर। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर ऑप्शन में कौन सा है भाई, सी ऑप्शन राइट। आगे क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, इन क्वेश्चनों को वहां पे
ऑनलाइन से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, एक क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। बढ़िया एग्जाम सिटी एग्जामिनेशन एज इट इज, कोई संख्या भी चेंज नहीं है। मीनार की चोटी से दीवार के परपेंडिकुलर फुट पॉइंट से शीर्ष का ओनियन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है भाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो मीनार की ऊंचाई इसमें इसी में करो। हाँ तो ये क्वेश्चन को अपने सोल्व करने हैं। देखिए तो यहां से है एक दीवार और 50 मीटर की लंबी क्या है, एक मीनार है। तो इस तरीके से ये तो अपने पास में एक मीनार है और यहां से क्या अपने पास में एक दीवार है। 50 मीटर लंबी मीनार है, तो मीनार की लंबाई कितनी है अपने पास में? मीनार की जो लंबाई है वो 50 मीटर की है और यहां से दीवार की लंबाई अपने पास में पता नहीं है। तो फाइनली हम इसको सोल्व करना है। अभी इसका क्या अपने पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों के परपेंडिकुलर फुट पॉइंट को यहां से क्या किया अपन ने, मैच किया है। अभी क्वेश्चन कहता है मीनार की चोटी से दीवार है, तो ये तो है मीनार की क्या है अपने पास में, यहां से चोटी है और यहां से दीवार का क्या है परपेंडिकुलर फुट पॉइंट से यहां से इसका क्या है, कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो यहां से कितना डिग्री बनाएगा भाई? यहां से है 30 डिग्री और अगर ये 50 है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से समांतर लाइन खींच देंगे। तो इसके साथ में इसका परपेंडिकुलर से कितना बना रही है, इसमें 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये बताना है भाई अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा भाई? 45 डिग्री होगा। किस कारण है भाई? एकांतरे कोण है। अगर ये कोण यहां से 30 डिग्री का है तो यहां से ये एंगल कितना डिग्री है अपने पास में? 30 डिग्री का है। तो यहां से अपने को बताना क्या था, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो यहां देखिए यहां से अपन क्या मान लेंगे, इसमें x मान लिया है। तो यहां से लंब बटे आधार, लंब बटे क्या अपने पास में आधार है, तो L A L और K K A। लंब बटे आधार क्या होता है अपने पास में? tan थीटा होता है भाई। तो यहां से लिखेंगे लंब है अपने पास में 50 मीटर, आधार है अपने पास में x और यहाँ पे क्या है tan, और tan कितना डिग्री बना रही है? 45। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से 50 है और यहाँ कितना बटे में x है, तो यहाँ पे है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ तो x का मान कितना है? 50 मीटर है भाई। तो यहां से फाइनली ये डिस्टेंस कितनी हुई अपने पास में? 50 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 50 है तो ये भी कितनी होगी अपने पास में? ये भी कितनी है? 50 मीटर की है। अब हमें क्या करना है कि ये भी 50 है तो यहाँ भी ये कितने डिस्टेंस अपने पास में? 50 मीटर आ गई, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या होगी अपनी? बराबर होगी। अभी ये ऊंचाई बतानी है अपने को फाइनली। अगर 50 में हम ये s का मान निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे सामने इसकी टोटल डिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ h कितना होना चाहिए? तो यहाँ लंब बटे आधार, इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, ये लंब है और ये क्या अपने पास में आधार है। तो यहां से देखेंगे लंब बटे आधार, लंब है अपने पास में h, आधार कितना अपने पास में 50 और लंब बटे आधार कितना होता है अपने पास में? लंब बटे आधार tan होता है और tan कितना डिग्री बना रही है इसके अंदर भाई? इसके अंदर 30 डिग्री बना रही है। तो यहां 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो h बटे 50 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? tan 30 का मान होता है 1/√3 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3h की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। h का मान कितना होगा भाई? 50/√3। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल डिस्टेंस 50 में h का मान कितना हुआ अपने पास में? h का जो वैल्यू है 50/√3 है। अगर आप 50 में 50/√3 को ऐड करेंगे तो फाइनली टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखिए 50 से प्लस 50 यहां से √3 है। आप इसको ऐड करेंगे तो फाइनली देखो इसको एलसीएम करेंगे तो 50√3 प्लस में कितना है? 50 अपॉन में कितना है? √3 है। दोनों में क्या कॉमन है?
दोनों में क्या कॉमन है भाई, 50 कॉमन है, तो 50 को कॉमन लीजिए और √3 प्लस में क्या है 1 है, अपॉन में क्या है √3 है। इसका जो फाइनल उत्तर है वो ये है। तो इस तरीके से अपने